अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि आर्डिनो यूएनओ क्या है। सही है। और उसमें क्या कौन से कितने पिन्स होती हैं, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से जो है उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो ये एक ओवरव्यू है आर्डिनो यूएनओ बोर्ड। आर्डिनो यूएनओ एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसमें एक चिप लगी होती है जिसको कहते हैं 8 मेगा। और उसमें तमाम प्रोग्रामिंग होती है। और ये चिप एक बोर्ड के ऊपर लगी होती है और उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बनी होती है ताकि आप इजीली उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और आर्डिनो आईडीई के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करें और उसमें प्रोग्रामिंग कर सकें। तो इस तरह का कुछ बोर्ड दिखता है आर्डिनो यूएनओ का। सही, उसमें लिखा होता है यूएनओ। कलर डिफरेंट हो सकते हैं, कलर की वेरिएशंस हो सकती है, कोई लाइट हो सकता है, कोई डार्क हो सकता है, कोई ब्लू हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है। बट ये है कि मेनली क्या है, ये वो चिप है। और इस पर फिर हम जो है वो काम करते हैं आगे। तो ये एक ओवरव्यू है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ कि कुछ पिंस होती हैं। अच्छा, आर्डिनो यूएनओ किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड सेंसर्स इस पे कनेक्ट कर सकें और फिर प्रोग्राम बनाए हम आर्डिनो आईडीई पे। और जब प्रोग्राम बन जाए तो हम आर्डिनो यूएनओ के बोर्ड के अंदर उसको डाउनलोड करें और जो भी हमने प्रोग्राम बनाया होगा और जो सेंसर से इनपुट इस बोर्ड के अंदर आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये बोर्ड आउटपुट निकाले। ठीक है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया होगा। तो ज़रूरी है कि हम सेंसर्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकें या कोई आउटपुट को कनेक्ट कर सकें। सेंसर्स कौन से हो सकते हैं? सेंसर लाइट सेंसर हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, कोई और दूसरा सेंसर हो सकता है। तो डिजिटल सेंसर भी हो सकते हैं और एनालॉग सेंसर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पिन्स हैं, नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो रॉ है, ये वाली यहाँ से लेके 13 तक के, ये इसकी कहलाती है डिजिटल पिन। और ये जो इसकी रोज़ हैं ए से लेके A0 से लेके A5 तक है, ये है एनालॉग पिन्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ पिन्स लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पिन है, ये जो दो पिन है ये आउटपुट निकालती हैं 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट का। और ये जो है वो वोल्टेज इन है, यानी कि आप इसको यहाँ से भी वोल्टेज दे के चला सकते हैं इस बोर्ड को, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट लगी हुई होती है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर की यूएसबी केबल आप इस पर लगाएंगे तो ये बोर्ड पे पावर भी आ जाएगी और इस बोर्ड को आप कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मगर अगर मिसाल के तौर पे आपने एक दफ़ा इसको प्रोग्राम कर दिया और अब आप इसको, जाहिर सी बात है, हमेशा तो कंप्यूटर के साथ नहीं लगा के रखेंगे, तो आप उसको यहाँ से भी पावर दे सकते हैं 5 वोल्ट की चार्जर के लिहाज से। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लेक्चर का मकसद है इसके पिन्स को समझाना। तो ये पिन्स हैं 0 से लेकर 13 तक के, जिसमें आप इनपुट सेंसर्स लगा सकते हैं और आउटपुट भी इन सेम पिन से ही ले सकते हैं। यानी कि ये दो पर्पज़ का काम करती हैं, इनपुट भी ले सकते हैं इससे और आउटपुट भी ले सकते हैं। और इसी तरह से एनालॉग के साथ है कि इस पर एनालॉग इनपुट भी दे सकते हैं और एनालॉग आउटपुट भी दे सकते हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें मज़ीद ओवरव्यू देखते हैं। तो ये इसकी एक समझ लेंगे स्कीमेटिक ओवरव्यू है। तो ये जो पिन्स है, जो मैंने आपको बताया था कि 13 पिन्स हैं, ये इनपुट्स की हैं और आउटपुट्स की डिजिटल, इनको हम GPIO भी कहते हैं, यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, इस बोर्ड के अंदर एक बिल्ट इन LED लगी होती है यहाँ पे, जो कि इस पिन नंबर 13 के साथ लिंक होती है। अगर आप पिन नंबर 13 को हाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली LED ऑन हो जाएगी, यानी कि आपको कोई एक्सटर्नल LED लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे दो और LEDs लगी होती हैं, ये इसकी रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग की LEDs होती हैं, यानी कि जब आप प्रोग्राम डालते हैं तो ये LEDs ब्लिंक होती हैं, या ये जब सीरियल कम्युनिकेशन पे चल रहा होता है तो ये LEDs जो है वो ब्लिंक कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एनालॉग पिन है। ठीक है, ये इनपुट का है, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ से पावर देके चला सकते हैं। ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट आउट ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक छोटी LED चलाने के लिए या कोई ग्राउंड देने के लिए, इसको जो है वो छोटी सी एक सर्वो मोटर आती है, उसको चलाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर रेकमेंड नहीं होता, रेकमेंड यही होता है अलग से सप्लाई लेके उस मोटर को चलाना। अच्छा, यहाँ पे भी ये बिल्ट इन LED का बता दिया, ट्रांसमिट रिसीव का बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इसकी थोड़ी सी स्पेक्स हैं, ये ज़रूरी है थोड़ा सा जानना। अच्छा, आर्डिनो यूएनओ खुद इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है अगर उसमें उसका माइक्रो कंट्रोलर चिप ना लगाओ। तो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चिप इस्तेमाल होता है? वो माइक्रो कंट्रोलर चिप 8 मेगाहर्ट्ज़ 328T इस्तेमाल होता है। 16 मेगाहर्ट्ज़ और 8 मेगाहर्ट्ज़ दो वेरिएंट आते हैं इसमें, यानी कि इसकी स्पीड से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो स्पीड होगी। फिर उसके बाद स्टैटिक रैम है, सही है, SRAM होती है, जैसे कि कंप्यूटर पे भी लगी होती है, रैम लगी होती है, रोम लगा होता है, हार्ड डिस्क होता है, फ्लैश मेमोरीज होती हैं। इसी तरह से इसमें स्टैटिक रैम है। स्टैटिक रैम 2 KB की है, यानी फ्लैश मेमोरी भी इसकी बहुत कम है, 32 KB। अब आप खुद ही अंदाज़ा करें, आपके पास छोटी भी अगर USB आती है तो वो 2 GB 4 GB 8 GB की आती है। ये कितने की है? 32 KB की है, बहुत ही कम स्पेस होती है, इसलिए जो है वो खाली प्रोटोटाइपिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से EEPROM है, सही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या आपने पढ़ा होगा, या मैं बता देता हूँ। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि ये एक ऐसी मेमोरी है कि जिसमें अगर आप पावर
ऑर्डिनो को पावर अगर आप निकाल दें, ऑर्डिनो की पावर निकाल दें, तब भी इसके अंदर डेटा सेव रहता है। यानी कि इसके अंदर जो बूट लोडर होता है, चिप का फर्मवेयर होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्ट इन होती हैं, तो वो चीज़ पावर निकालने के बाद भी उसके अंदर सेव रहती हैं। या हम जो है वो जो प्रोग्राम बना के डालते हैं वो भी एक पर्टिकुलर मेमोरी का हिस्सा होता है जिस पर वो सेव रहता है। सही। मगर जो है वो कुछ ऐसी मेमोरीज, अच्छा ये वाली जो एस रैम है ये स्टैटिक रैम है, यानी कि ये सिर्फ जब पावर ऑन होगी उसी वक्त ये एक्सेसिबल होगी ये वाली रैम। उसके बाद क्या होगा, इसमें से जैसी पावर निकलेगा उसका डेटा इरेज हो जाएगा। सही है। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा और जब हमने प्रोग्राम लिखा उसके अंदर और डाउनलोड कर दिया तो वो फ्लैश मेमोरी के अंदर चले गया। तो एस रैम क्या करेगी, एस रैम सिर्फ उस वक्त जब आप काम कर रहे हैं, जब तक कि आपने पावर लगाया हुआ है, उस वक्त तक उस डेटा को जो है वो संभाल के रखती है। जैसे ही आपने जो है वो पावर डिस्कनेक्ट की तो ये डेटा जो है वो चले जाता है, आप इसको दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके 5 वोल्ट है। जब आप यूएसबी के साथ कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो वो 5 वोल्ट बनाता है, तो 5 वोल्ट से भी ये ऑन हो जाता है। बट ये है कि जब आप अगर किसी मोटर को, छोटी सर्वो मोटर से इसके साथ लगाते हैं, चलाते हैं, तो उसके साथ चलाने के लिए आप जो है वो कोशिश करेंगे 7 से 12 वोल्ट तक का चार्जर जो आता है या 12 वोल्ट चार्जर जो कहलाता है, आप वो इस्तेमाल करें। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल के चार्जर से जो कि 5 वोल्ट बनाता है उससे भी इसको ऑन कर सकते हैं और लैपटॉप से भी इसको ऑन कर सकते हैं। डिजिटल IO पिन्स सही है 20 होती हैं, PWM डिजिटल IO पिन्स 6 होती हैं और एनालॉग इनपुट पिन्स भी 6 होती हैं। अच्छा PWM बता देता हूँ। अच्छा डिजिटल हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इसमें कुछ पिन्स हैं जो कि डिजिटल पिन्स कहलाती हैं, ये वाली। इसी में आपने देखा कि छोटा सा मार्क लगा हुआ है, ये छोटा सा मार्क है, यहाँ पे भी छोटा सा मार्क है, यहाँ पे भी छोटा सा मार्क है। तो ये जो पिन्स हैं ये PWM पिन्स के तौर पे भी काम कर सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिजिटल PWM, पल्स विद मॉड्यूलेशन कहते हैं इसे। यानी कि आप जो है वो आउटपुट निकाल सकते हैं वेव की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में आउटपुट निकाल सकते हैं। बजाय ऐसे कि आप ऑन ऑफ कराएं, आप वेव की फॉर्म में इसको जो है वो आउटपुट निकाल सकते हैं, जो कि बिहाइंड द सीन ऑन ऑफ ही हो रहा होता है। उसको हम आगे चल के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये एक छोटा सा इस ऑर्डिनो UNO के बोर्ड के बारे में ओवरव्यू था कि आपको पता चले कि इसके पिन्स कौन सी हैं। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो है वो नंबर भी लिखे हुए हैं 0 से लेकर 13 तक। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी पिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मार्किंग हुई है 7, तो हमें बताना पड़ेगा D7 पे काम कर रहे हैं हम। सही है। हमें बताना पड़ेगा D6 पे काम कर रहे हैं और फिर D6 को हम इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमें डिफाइन करना होता है प्रोग्राम के अंदर। खैर तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इंशाल्लाह आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मज़ीद इस बोर्ड को और प्रोग्रामिंग को, इसके सॉफ्टवेयर को जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।